नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से दूसरी सबसे बड़ी है। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या है। हाँ, कह रहा है कि वह निम्न को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। कह रहा है कि वह निम्न को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। हाँ, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पहली घातांकीय संख्या हमें दिया है 4 की पावर 1/3। पहली घातांकीय संख्या चाहिए क्योंकि 4 की पावर 1/3 दिया है। दूसरी घातांकीय संख्या चाहिए क्योंकि दूसरी घातांकीय संख्या दिया है 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2। तीसरी घातांकीय संख्या क्या दिया क्योंकि तीसरी घातांकीय संख्या दिया है 3 की पावर 1/6। 3 की पावर 1/6। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और चौथी घातांकीय संख्या क्या दिया है? चौथी घातांकीय संख्या दिया है 5 की पावर 1/4 दिया है। 5 की पावर 1/4 दिया है। 5 की पावर 1/4 दिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। हमसे कह रहा है कि बताइए ये जो घातांकीय संख्या है इनमें से दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी, और कह रहा है कि इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। हाँ, ठीक है। एक बात बताइए, मैंने कहा कि बताइए सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी घातांकीय संख्या। मैंने कहा कि बताइए सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी घातांकीय संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर आपको सबसे बड़ी घातांकीय संख्या तो देखिए हम यहाँ पर आसानी से नहीं बता सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या होगी, कौन सी सबसे छोटी घातांकीय संख्या होगी। हाँ, तुरंत आपने कहा कि भैया हम नहीं बता सकते हैं आसानी से कि सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी घातांकीय संख्या कौन सी होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पावर बराबर नहीं है। अगर घात जो है बराबर होती तो ऐसी स्थिति में जल्दी मैं बता देता कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ठीक है, अगर पावर सेम होती, मतलब घात सेम होती, तो आप बता सकते थे आसानी से, कहोगे हाँ, लेकिन फिलहाल ये नहीं है इसलिए हम नहीं बता पा रहे। मैंने कहा ठीक है, अगर सेम नहीं है तो सेम कर लीजिए। मैंने कहा कि अगर सेम नहीं है तो सेम कर लीजिए, लेकिन बता दीजिए कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। क्योंकि देखिए, अगर हमें सेम करना है घात को, पावर को सेम करना है तो 3, 2, 6, 5, 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 3 जो है 6 के अंदर मौजूद है, इसे छोड़ दीजिए। 2 जो है 6 के अंदर मौजूद है, इसे छोड़ दीजिए। बचा 4 और 6। 4 और 6 का एलसीएम, हमारा एलसीएम जो होता है वो 12 होता है। इस प्रकार देखा जाए 3, 2, 6, 4 का एलसीएम जो होगा 12 होगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसे बराबर करते हैं। तो वह देखिए 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 12 को तो आया 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इस प्रकार हम इसका भी एलसीएम निकाले, हमें इसे भी बराबर करना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ एलसीएम को तो आया 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप 2-2 की भी तुलना कर सकते थे, यहाँ पर 2-2 की भी तुलना करके बता सकते थे कौन छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक ही साथ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 6 से डिवाइड किया तो आया 2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, हाँ कि ना? हाँ, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों, हमसे पूछा गया था कि बताइए इसमें कौन सी बड़ी छोटी होगी। हाँ, सबसे दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था, इसलिए क्या किया मैंने, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब दोस्तों इन घातांकीय संख्याओं में जो बड़ा होगा वही वास्तव में पहले वाली घातांकीय संख्याओं में भी बड़ा होगा। हाँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 12 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की पावर 12 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि 4 घातांकीय संख्या, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और आप देख रहे हैं कि चारों घातांकीय संख्याओं की पावर क्या है, सेम है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं चारों घातांकीय संख्याओं की बेस क्या है, घात क्या है, सेम है। और आपको चित्र से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं की बेस पावर सेम होती है, मतलब घात सेम होती है, तो ऐसी वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है। हाँ,
और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका बेस क्या है, कहोगे इसका बेस तो 256 है। इसका बेस क्या है, कहोगे इसका बेस तो देखा जाए 64 है। तो इसका बेस 64 है, इसका बेस क्या है 9 है, इसका बेस क्या है 125 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन घातांकीय संख्याओं में सबसे बड़ा बेस तो इसका है, इसलिए ये सबसे बड़ी होगी। हाँ लोग, हम ठीक है, इसे भूल जाइए। हमसे क्या गया था, कहा गया था, हमसे कहा गया था कि दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी तो ये वाली है, कहोगे हाँ, इसे भूल जाइए। अब बताइए इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है, कहोगे देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ा बेस तो इसका है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये होगी, दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये होगी। हाँ लोग, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बड़ा छोटा तो आप पता कर लोगे कि कौन सी सबसे बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। सबसे बड़ा देखा जाए तो ये होगी। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी देखा जाए तो ये होगी। तीसरी सबसे बड़ी देखा जाए तो ये होगी। चौथी सबसे बड़ी देखा जाए तो ये होगी। हाँ तो हाँ। अब दोस्तों इसे घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। घटते क्रम में अगर व्यवस्थित करना है तो सबसे बड़ा हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। हाँ क्योंकि हाँ, सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है, कहोगे सबसे बड़ी तो ये है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन है, कहोगे देखिए दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये होगी, क्योंकि 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 इसका क्योंकि तो वह देखिए दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी, ये होगी। हाँ क्योंकि पहली से छोटी है ये। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये होगी। हाँ हाँ। चौथी तो देखा जाए तो ये होगी, क्योंकि सबसे सबसे कम बेस जो है इसी का है, तीसरी घातांकीय संख्या का है। इस प्रकार अगर मैं इसे बढ़ते घटते हुए क्रम में लिखूं तो पहले नंबर पे ये लिखूंगा, दूसरे नंबर पे लिखूंगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये लिखूंगा। हाँ लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तब मैं कैसे करता, बात उठती है तो हाँ। तो आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं होता, क्योंकि कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। हाँ, जब डिसाइड करती ही ना है, जब कॉमन पावर वास्तव में डिसाइड नहीं करती है कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो क्यों ना कॉमन पावर को हटा दो, कहोगे हाँ क्यों ना कॉमन पावर को हटा दो। तो बताइए मुझे अगर हटाना है कॉमन पावर को तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे रेशियो ले लीजिए। क्या, पावर का रेशियो ले लीजिए। अगर कॉमन पावर को हटाना है तो कॉमन रेशियो ले लीजिए। तो ठीक है, मैंने रेशियो ले लिया। 3 2 6 4 का एलसीएम लिया, आया 12। अब 12 को मैंने 3 से डिवाइड किया, आया 4। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो 4 की पावर 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ पर 2 से मैंने डिवाइड किया, एलसीएम को 6 आया, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आया। इस प्रकार दिखाए तो यहाँ पर 2 की पावर 6 आया। यहाँ पर 6 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर ऐसे किया, 5 की पावर 3 प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये जो प्राप्त निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया, ये कुछ नहीं है, चारों घातांकीय संख्याओं का बेस निकल कर आया है। चारों घातांकीय संख्याओं का बेस निकल कर आया है। ये जो निकल कर आया है दोस्तों, ये कुछ और नहीं, चारों घातांकीय संख्याओं का बेस निकल कर आया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन चारों घातांकीय संख्याओं के दोस्तों, ये जो निकल कर आया है कुछ नहीं है, चारों घातांकीय संख्याओं का बेस है। हाँ ठीक है, आप मुझे बताइए अगर ये चारों घातांकीय संख्याओं का बेस है तो सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है, क्योंकि देखिए जिस घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा वो घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। इस प्रकार देखा जाए तो इन चारों घातांकीय संख्याओं में पहले घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है, इसलिए पहले सबसे बड़ी घातांकीय संख्या पहली होगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था कि पहले सबसे बड़ी घातांकीय संख्या बताइए, हमसे कहा था दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या बताइए। तो आप इसे भूल लीजिए। अब बता दीजिए इन तीनों में से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है, कहोगे चौथी है, कि ये आखिरी वाली है। मतलब देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी, चौथी होगी, मतलब 5 की पावर 1/4 होगी। हम अगर मुझे इसे व्यवस्थित करना है घटते क्रम में तो सबसे पहले सबसे नंबर पे 1 लिखूंगा क्योंकि ये सबसे बड़ी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये लिखूंगा क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी है। और तीसरे नंबर पे ये लिखूंगा क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी है। और चौथे नंबर पे ये लिखूंगा क्योंकि सबसे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। हाँ हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चल अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। हाँ कौन सा संबंध सही नहीं है, तो कौन सा संबंध सही है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही है। हाँ हाँ। ए की वैल्यू दिया है √2, बी की वैल्यू दिया है ए की वैल्यू दिया है 2 की पावर 1/2 और बी की वैल्यू दिया है 3 की पावर 1/3 और सी की वैल्यू दिया है 4 की पावर 1/4। कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है कथन। हाँ हाँ ठीक है। ए की वैल्यू कितना दिया, ए की वैल्यू दिया है 2 की पावर 1/2। हाँ, और बी की वैल्यू क्या दिया होगा, बी की वैल्यू दिया है, अच्छा एक ऐसे नहीं, ठीक है।
और बी की वैल्यू क्या दिया है, देखिए बी की वैल्यू दिया है 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। बी की वैल्यू क्या दिया है 3 की पावर 1/3, ठीक है। सी की वैल्यू क्या दिया है, सी की वैल्यू दिया है 4 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/4। हाँ हाँ दोस्तों, ए की वैल्यू तो हमें ये दिया है, बी की वैल्यू ये दिया है, सी की वैल्यू क्या दिया है, सी की वैल्यू हमें ये दिया है। हाँ हाँ ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा सही होगा। कह रहा है कि ए बराबर होगा, ए बराबर, इसमें ऑप्शन में हमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ हाँ दोस्तों, हम तभी बता पाएंगे ये कौन सा ऑप्शन सही होगा जब हमें पता होगा कि भैया ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तभी हम बता सकते हैं कि भैया तभी हम बता सकते हैं कि भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से बताया कि यहाँ पर मैं ये नहीं बता सकता हूँ कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा हाँ हाँ मैं यहाँ पर ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, हाँ और कौन किसके बराबर है। इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अच्छा एक चीज बताइए, एक मिनट, यहाँ पर 1/3, ठीक है। एक बात अच्छा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मैंने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, ए है कि बी है कि सी है, या कौन सी सबसे छोटी है, ए है कि बी है, सी है, तो वे हम नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों कहोगे ऐसा, इसलिए क्योंकि इनकी पावर सेम है। अगर इसकी पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था कि कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, पावर बराबर कर लीजिए और बता दीजिए कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो देखिए पावर अगर बराबर करना है तो 2 3 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 4 के अंदर आता है तो 2 को भूल लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। इस प्रकार देखेगा तो 2 3 4 का एलसीएम होगा 12। अब क्या करना है, कहोगे 2 से एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, 6 आएगा तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से डिवाइड करिए 4 आएगा, इसी प्रकार 4 से डिवाइड करिए तो 3 आएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे क्या मैं 2 की पावर इसे लिख सकता हूँ, इसे क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इसे क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 4 3 की पावर 4 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे लिखता हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 4 की पावर 3 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, ये है, बी की वैल्यू क्या है, ये है, सी की वैल्यू ये है, क्योंकि ए की वैल्यू जो थी मैंने उससे ट्रांसफर कर लिया इसमें, डी की वैल्यू जो था ये उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया इसमें, सी की वैल्यू जो था ये उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया ये। तो इस प्रकार एबीसी की वैल्यू ये है। हाँ दोस्तों देख रहे हैं कि आप दोस्तों देख रहे हो कि एबीसी की जो वैल्यू है उनके, दोस्तों आप देख रहे हैं कि एबीसी की जो पावर है, दोस्तों आप देख रहे हैं एबीसी जो टर्म है उनके पावर क्या है, उनके घात क्या है, सेम है। हाँ जब दोस्तों दो या दो से अधिक संख्याओं के घात सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में संख्या बड़ी होती है जिसकी बेस बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर पहली जो घातांकीय संख्या उसका बेस देखा जाए तो 64 है, दूसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है 81 है, और तीसरी जो संख्या है उसका बेस क्या है 64 है। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों अगले देखिए पहली घातांकीय संख्या है उसका बेस क्या है 64 है। हाँ दूसरी घातांकीय संख्या जो है उसका बेस क्या है 81 है, तीसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है 64 है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे बड़ी घातांकीय संख्या वास्तव में दूसरी है क्योंकि उसका बेस सबसे अधिक है। हाँ ठीक है, सबसे अधिक है। इस प्रकार देखा जाए तो बी की वैल्यू क्या है, सबसे अधिक है। हाँ ठीक है, कि बी की वैल्यू सबसे अधिक है मतलब ए और सी से भी अधिक है। हाँ बी की वैल्यू क्या है, ए और सी से अधिक है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ बी की वैल्यू जो है सबसे अधिक है मतलब बी की वैल्यू ए और सी से अधिक है। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं ए का बेस क्या है 64 है, बी सी का बेस भी 64 है, मतलब ए और सी की वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। हाँ दोस्तों ए और सी की वैल्यू आपस में बराबर है, और और बी की जो वैल्यू है इन दोनों से क्या है, अधिक है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस हिसाब से देखा जाए, एक मिनट, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए तो देखिए। तो वे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा, हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा हमारा, इस प्रकार देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही होगा वास्तव में तीसरा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हाँ हाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन मैं इसे तेज कर सकता था कैसे,
आपको पता है। दोस्तों आपको पता है कि वास्तव में कौन घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, ये वास्तव में कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है। जब कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है तो मैं क्यों ना कॉमन पावर को हटा दूं, तो यहाँ कॉमन पावर को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अनुपातिक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया, 2 3 4 का एलसीएम लूंगा, आया 12। 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 तो यहाँ पर देखा तो 2 की पावर 6 प्राप्त होगा। यहाँ पर ऐसे क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 4 प्राप्त होगा, 3 की पावर यहाँ पर 4 आया। यहाँ पर करूंगा तो 4 की पावर 3 प्राप्त होगा। तो ये जो प्राप्त हो रहा है ये तीनों संख्या ए बी सी का बेस है। ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, तीनों संख्या ए बी सी का बेस है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि बी जो घातांकीय संख्या उसका बेस क्या है, सबसे अधिक है, इसलिए बी जो है घातांकीय संख्या उसकी वैल्यू ए और सी से अधिक होगी। बी जो घातांकीय संख्या है उसकी वैल्यू ए और सी से अधिक होगी। तो आप देख रहे हैं कि ए घातांकीय संख्या का बेस और सी घातांकीय संख्या का बेस क्या है, बराबर है, मतलब ए और सी की वैल्यू आपस में बराबर है। दोस्तों ए और सी की वैल्यू आपस में बराबर है और बी की वैल्यू जो है ए और सी से अधिक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, इस प्रकार देखा जाए तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। हाँ, तीसरा सही होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। आप पढ़िए, और इसके बारे में मैंने हल्का सा जिक्र कल हल्का सा मैंने जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसकी पावर बड़ी होती है। मैंने आपको ये बताया था। हाँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ जिससे और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए लिखा है, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं जिनके घात अलग अलग हो, कह रहा है कि ऐसी 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्या जिसके पावर अलग अलग हो और बेस क्या हो, समान हो, तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होगी जिसकी पावर बड़ी होगी और वह घातांकीय संख्या छोटी होगी जिसकी पावर छोटी होगी। हाँ, ठीक है, जिसकी पावर छोटी होगी। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक घातांकीय संख्या हमारी ए है, एक घातांकीय संख्या ए की पावर एक्स है। ए क्या है, बेस है, और एक्स क्या है, एक्स हमारा घात है। ठीक है, एक घातांकीय संख्या दोस्तों हमारी दूसरी घातांकीय संख्या हमारी दोस्तों ए की पावर वाई है। ठीक है, ए क्या है, बेस है, और वाई क्या है, वाई हमारा घात है। ठीक है, दोस्तों जहां पर है दोस्तों यहाँ पर एक्स जो है वो बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से। ठीक है, एक्स बड़ा है वाई से। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि 2 घातांकीय संख्या, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के यदि पावर अलग अलग है और बेस समान है तो ऐसी स्थिति में घातांकीय संख्या बड़ी होगी जिसकी पावर बड़ी होगी। हाँ, कह रहा है कि दोस्तों 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के यदि पावर अलग अलग है, पावर क्या है, अलग अलग है, और बेस क्या है, सेम है, तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होगी जिसका पावर बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों जो घातांकीय संख्या है, इनके बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग है, और पावर अलग तो है, ऊपर से जो एक्स वाली पावर, जो ये वाली पावर है, वो क्या है, वाई वाली पावर से बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों में देखा जाए तो ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी, और यही कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर ऐसी वैल्यू से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हो सकता है समझ में आए। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू लेकर समझाऊं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां से हम निर्माण कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए दोस्तों, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 में कौन सा बड़ा होगा? 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 में कौन सा बड़ा होगा? आप मुझे बताइए, मैं छोटी छोटी वैल्यू लेके करता हूँ। आप मुझे बताइए 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 में कौन बड़ा होगा? क्योंकि 5 की पावर 4 बड़ा होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि देखिए इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे और इसकी मतलब है 5 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे। अब जब 5 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो हमें ज्यादा प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ इस प्रकार ये बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार बताइए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में कौन बड़ा है? क्योंकि देखिए 2 की पावर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेस समान है, यहाँ पर देखा है तो इसकी पावर अधिक है और इसकी पावर कम है, इसलिए ये वाला बड़ा होगा। या आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि देखिए इसका मतलब यही है कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। जब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखें तो ये बड़ा है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे बताइए 3 की पावर 3
3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में कौन बड़ा कहोगे? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बेस समान है और बेस कहोगे देखिए यहाँ पर तो बेस समान है, यहाँ पर देखा जाए तो इसकी पावर अधिक है और इसकी पावर कम है, इस प्रकार ये बड़ा है। आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। तो हमें देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि 3 की 3 बार मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसका मतलब है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई। जब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की तो ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा वैल्यू प्राप्त होगी 3 की पावर 2 के मुकाबले। हाँ हाँ, इस प्रकार ये बड़ा है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस तीनों एग्जांपल जो दिया हूँ, तीनों एग्जांपल जो दिया हूँ उनमें क्या है? बेस समान है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों जो एग्जांपल मैंने दिया है उनमें क्या है? बेस समान है। हाँ, तीनों जो मैंने एग्जांपल दिया है उनमें क्या है? बेस समान है और पावर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जिस जिस घातांकीय संख्या की पावर अधिक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों जिस घातांकीय संख्या की पावर अधिक है वही वैल्यू क्या है? बड़ी आ रही है। आपने इन दोनों में बताया कि भैया ये बड़ी है, आपने इन दोनों में बताया ये बड़ी है, आपने इन दोनों में बताया ये बड़ी है। तो आप देख रहे हैं कि जिसकी पावर अधिक है, जिसकी पावर अधिक है वही वैल्यू क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। जिसकी पावर अधिक है, जिस जिस घातांकीय संख्या की पावर क्या है? अधिक है, वही वैल्यू क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि दो या दो से अधिक घातांकीय संख्या होगी, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस समान है तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होगी जिसकी पावर बड़ी होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी जिसकी पावर सबसे छोटी होगी। हाँ मतलब हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? क्योंकि हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने प्यार से समझाने की कोशिश की है। अब आइए दोस्तों हम इस पर भी क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है देखिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है। हाँ क्योंकि मैंने हल्की सी जानकारी वहां पर आपको दिया था, हल्की सी जानकारी दिया था, लेकिन हम इसके ऊपर 7-8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि 3 की पावर 5 3 की पावर 7 और 3 की पावर 2 में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? ठीक है, कह रहा है कि पहली पहली घातांकीय संख्या में 3 की पावर 5 दिया है। दोस्तों आप देख कर बता सकते हैं। ठीक है, आपको मुश्किल से 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड में आपके देख बता सकते हैं। 3 की पावर 5, 3 की पावर 7। ठीक है, कह रहा है 3 की पावर 2, कह रहा है 3 की पावर 2, कह रहा है कि ये जो तीनों घातांकीय संख्या लिखी है, ये तीनों घातांकीय संख्या लिखी है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी होगी? तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों जो घातांकीय संख्या इनके बेस क्या है? समान है। हाँ भैया, और आपने अभी को पढ़ा है कि भैया जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका पावर बड़ा होता है और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसकी पावर छोटी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों घातांकीय संख्याओं में से सबसे बड़ी पावर जो है दूसरी घातांकीय संख्या की, इसलिए दूसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे तीनों घातांकीय संख्याओं में से सबसे छोटी पावर जो है तीसरी संख्या की है, इसलिए तीसरी घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। हाँ, सबसे छोटी होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर आपको कहता है कि बताइए इनको आरोही क्रम में विभाजित करो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में विभाजित करो, तो सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन सा है? क्योंकि सबसे छोटा जो घातांकीय संख्या है तीसरा है। ठीक है, उससे बड़ा अब इसे भूलिए। अब बताइए इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? क्योंकि ये है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा? क्योंकि ये वाला है, तो ये लिख दो। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करूं तो बढ़ते हुए क्रम में कुछ इस प्रकार रहेगा। पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी क्योंकि नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 65, 7 की पावर 120, 7 की पावर 16 में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा? हाँ, कह रहा है कि 7 की पावर 65, कह रहा है कि 7 की पावर 65, कह रहा है 7 की पावर 65, 7 की पावर 120, कह रहा है 7 की पावर 65, 7 की पावर 120, 7 की पावर 120 और 7 की पावर 16, कह रहा है 7 की पावर 16, कह रहा है कि ये जो तीनों घातांकीय संख्या, कह रहा है ये जो तीनों घातांकीय संख्या है इनमें से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है? अगर दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर आप गौर पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा तीनों घातांकीय संख्याओं के बेस क्या है? समान है। और जब दोस्तों दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका पावर बड़ा होता है और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसकी पावर सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि भैया तीनों घातांकीय संख्याओं में से सबसे बड़ी पावर जो है दूसरी घातांकीय संख्या की, इसलिए दूसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया इन घातांकीय संख्याओं में से सबसे छोटी जो पावर है तीसरी घातांकीय संख्या की है, इसलिए तीसरी घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। तीसरी घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। हाँ कि नहीं? आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अगर मुझसे कह देता कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तब बताइए इसका क्रम क्या होता? कहोगे देखिए अगर अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? कहोगे सबसे बड़ी वैल्यू तो दिखा है तो दूसरी होगी।
तो ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद इसे भूल जाइए। अब बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी एक हो गई? सबसे बड़ी तो ये वाली है। तो इस प्रकार देखो तो ये दूसरे नंबर पे आएगी, ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये आएगी क्योंकि ये सबसे छोटी है। इस प्रकार मैं अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करूँ तो सबसे नंबर वन पे ये आएगी, दूसरे नंबर पे ये आएगी, तीसरे नंबर पे ये आएगी। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत प्यार से आपने समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 की पावर 3 और 4 की पावर 6 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। हाँ, बिना वैल्यू निकाले आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो छोटी संख्या मैंने दिया है, यहाँ पर मैंने छोटी संख्या का प्रयोग किया है, लेकिन आपको बिना वैल्यू निकाले करना है। इस क्वेश्चन को बिना वैल्यू निकाले करना है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए 2 की पावर 3 और 4 की पावर 6 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। आप यहाँ जब आप वहां पर क्वेश्चन करना है, आपके सामने अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर वैल्यू चाहे जैसे निकालो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरे इस मेथड का प्रयोग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस मेथड का मैं प्रयोग करना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि 2 की पावर 3 और 4 की पावर 6 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। आप लोग यहाँ, ठीक है। 2 की पावर 3, 4 की पावर 6, 4 की 6 पावर 6 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। हाँ तो यहाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर गौर पूर्वक देखता हूँ, अच्छा ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर गौर पूर्वक देखता हूँ, देखिए एक बात बता दूं, जो हमने मेथड सीखा है अभी, जिस मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, अगर मैं उस मेथड से जाऊं तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर का रेशियो लेना पड़ेगा, और पावर का रेशियो लेगा तो तुरंत आपको पता चलेगा। या दूसरा तरीका है, आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आप उसके माध्यम से बता सकते हैं कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। हाँ ना, हाँ। लेकिन मुझे इस मेथड का प्रयोग करना है, इस मेथड का जो मैंने मेथड सीखा है अभी को, उस मेथड का प्रयोग करना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में, आप आसानी से बता नहीं सकते हैं कि कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है। अगर दोस्तों बेस सेम होती है, अगर दोस्तों बेस सेम होती तो आप आसानी से बता सकते थे कि भैया कौन सी घातांक संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। हाँ, अगर सेम नहीं है तो आप सेम कर लीजिए, सेम कर लीजिए, लेकिन बता दीजिए मुझे कौन सी घातांक संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और जब मैं इसे 2 की पावर 2 लिखूंगा तो ये 2 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 और 6 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर 12, यहाँ पर हम इसकी जगह 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 तो मैंने वैसे लिख लिया, और यहाँ पर लिख लिया 2 की पावर 12, ठीक है। अब दोस्तों अब दोस्तों मैंने इन दोनों को इस रूप में लिख लिया। अब बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो दोनों घातांकीय संख्याओं के बेस क्या है, सेम है। और जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसकी पावर बड़ी होती है। इस प्रकार देखें तो दूसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसकी पावर सबसे बड़ी है, इसकी पावर सबसे बड़ी है। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो दुनिया में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा कौन सा छोटा होगा, कभी देखिए दूसरा बड़ा है तो पहला क्या होगा, छोटा होगा, पहला घातांकीय संख्या क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, हाँ। तो आप तो यहीं पर देख के बता सकते थे, आप इसे लिख सकते थे 2 की पावर 12, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा है, यहाँ पर 2 की पावर 12 लिखा है, तो 2 की पावर 12 बड़ा होगा। हाँ, हाँ, मतलब दूसरी घातांकीय संख्या बड़ा होगा। हाँ, हाँ। तो आप पहले मेथड का भी प्रयोग कर सकते थे, दूसरे मेथड का भी प्रयोग कर सकते थे, या वैल्यू निकाल कर भी कर सकते थे। हाँ, हाँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे मेथड जो हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट का मैं प्रयोग करना चाह रहा हूँ जिससे मैं आपको सिखा सकूं। मैं छोटी छोटी छोटे छोटे चीजों से ही तो सिखाऊंगा, बड़ी बड़ी चीजें कहूंगे। हाँ, छोटी छोटी चीजों से ही तो बड़ी बड़ी चीज सिखाऊंगा कहूंगे। हाँ, तो उन कॉन्सेप्ट का मैं प्रयोग करना सिखा रहा हूँ, कैसे हम करेंगे, बड़े क्वेश्चनों में कैसे करेंगे। जब छोटे क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे तभी तो बड़े क्वेश्चन में अप्लाई कर सकोगे कहोगे। हाँ, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 3 की पावर 5 और 27 की पावर 7, 27 की पावर 7 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। हाँ, हाँ। अब दोस्तों जहां पर मैं पहले मेथड का प्रयोग करूं तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि पावर पावर का रेशियो में नहीं ले सकता। पावर का रेशियो लूंगा तो 5:7 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पावर तो छोटी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 3 की पावर 5, कह रहा है 3 की पावर 5, एक मिनट हो गया, कह रहा है 3 की पावर 5 और 27 की पावर में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। हाँ, कह रहा है 3 की पावर 5 और 27 की पावर 7 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। हाँ, यही तो कह रहा है, हो गया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर गौर पूर्वक देखता हूँ तो मैं आसानी से नहीं बता सकता कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो हाँ ठीक है। अगर बेस सेम नहीं है तो बेस बराबर कर लीजिए, लेकिन बता दीजिए कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। तो देखिए 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिखता हूँ। अगर मैं 3 की पावर 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर होगा 3 की पावर 21। तो यहाँ पर देख रहे हो तो 3 की पावर 21 लिखा है, यहाँ पर 3 की पावर 5 लिखा है। इस प्रकार देखेगा तो 3 की पावर 21 बड़ी होगी 3 की पावर 5 के मुकाबले। इस प्रकार हम कह सकते हैं दूसरी घातांकीय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी घातांकीय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। और पहली घातांकीय संख्या क्या होगी, छोटी होगी। हाँ,
कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, कह रहा है कि 4 की पावर 25, कह रहा है 4 की पावर 25, कह रहा है 4 की पावर 25 और 8 की पावर 30 में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, हाँ कि ना, हाँ कह रहा है 4 की पावर 25 और 8 की पावर 30 में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, कह रहा है 4 की पावर 25 और 8 की पावर 30, 8 की पावर 30 में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। आप ऐसा नहीं है, आप पहले मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों मेथड का प्रयोग कर सकते हो, पहले जो पहला हमने मेथड सीखा उसका भी प्रयोग कर सकते हो और ये जो मेथड है इसका भी प्रयोग कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि कॉमन वैल्यू, कॉमन कॉमन जो हमारा पावर है वो 5 है, तो 5 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, 5 से हट जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, उसके बाद आप सोल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप किस प्रकार, जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड का प्रयोग करें, ठीक है, आप दोनों मेथड का मिक्स कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर दूसरे मेथड का प्रयोग करना चाहूँ तो मैं दूसरे मेथड के माध्यम से नहीं बता सकता कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, क्योंकि दोस्तों इसकी बेस क्या है, सेम नहीं है। अगर बेस सेम होते तो मैं आसानी से बता सकता था कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, हाँ ना हम। ठीक है, मैंने कहा कि अगर बेस सेम नहीं है तो आप बेस सेम कर लीजिए, लेकिन बता लीजिए कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। कोई देखिए, अगर मैं ठीक है कहोगे, देखिए मैं यहाँ पर बेस बराबर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं देखिए 4 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2, मैंने कहा हाँ, तो मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 50, मैंने कहा ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 50। ओके देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 90। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर 50 लिखा है, यहाँ पर 2 की पावर 90 लिखा है, लिख दो, हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए 2 की पावर 50 और 2 की पावर 90 में कौन बड़ा, कहोगे 2 की पावर 90 बड़ा। मैंने कहा क्यों कहोगे, इसलिए क्योंकि दूसरी जो संख्या है उसका बेस अधिक है, उसका बेस अधिक है, उसकी पावर अधिक है, उसकी पावर अधिक है। मैंने कहा कैसे कहोगे, देखिए जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका पावर क्या होती है, बड़ी होती है, जिसकी पावर क्या होती है, बड़ी होती है, और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसकी पावर छोटी होती है। इस प्रकार देखा जाए तो पहली घातांकीय संख्या दो की पावर 50 है और दूसरी घातांकीय संख्या 2 की पावर 90 है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी घातांकीय संख्या का पावर क्या है, अधिक है, घन क्या है, अधिक है, इसलिए दूसरी घातांकीय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और पहली घातांकीय संख्या क्या होगी, छोटी होगी। पहली घातांकीय संख्या क्या होगी, छोटी होगी, हाँ करोगे, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से और दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। कौन सा तरीका, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम आगे उसी तरीके का उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब मैं पावर बराबर नहीं कर पाऊंगा, बेस बराबर नहीं कर पाऊंगा, तब मैं कैसे करूंगा, उस चीज के लिए मैं यहीं से आधारशिला इसके रख देता हूँ, वहीं उसी चीज के लिए, उस कॉन्सेप्ट, उस चीज को सीखने के लिए मैं यहीं से आधारशिला रख देता हूँ। ठीक है, आप दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, कैसे, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये 4 की पावर 25 है, कहोगे हाँ, इस 4 की पावर 25 को मैं 4 की पावर 25 ही लिखूंगा, मैंने कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। इसे क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे अगर मैं इसे 4 इंटू 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब ये है कि 4 की पावर भी 30 है और 2 की पावर भी 30 है, हाँ 4 की पावर भी 30 है, 2 की पावर भी 30 है, तो इसे मैंने लिख लिया 4 की पावर 30 और 2 की पावर 30 लिख लिया। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप यहीं पर तुलना कर सकते हैं, आप यहीं पर तुलना कर सकते हैं, ठीक है, आप यहीं पर तुलना कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे भूल जाता हूँ, अगर मैं इसे भूल जाता हूँ तो आप मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा। अगर मैं फिलहाल इसे भूल जाऊँ, मान लीजिए इसकी वैल्यू जो आई है 4 की पावर 30 आई है, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या आई है, 4 की पावर 30 आई है, ठीक है। आप तो आप मुझे बताइए इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब खुद सोचिए दोस्तों, जब इसमें और इसमें, दोस्तों आप मुझे बताइए 4 की पावर 25 और 4 की पावर 30 में कौन बड़ा होगा, कहोगे 4 की पावर 30 बड़ा है। जब 4 की पावर 30 बड़ा है तो ये ये तो और बड़ा होगा, ये तो और बड़ा होगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी घातांकीय संख्या क्या है, बड़ी है, हाँ हाँ, क्योंकि दूसरी घातांकीय संख्या को हमने ये लिख दिया था और उसमें देखा जाए तो ये वाली क्या है, वैल्यू बड़ी है, हाँ पहली वाली घातांकीय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दूसरी घातांकीय संख्या क्या है, सबसे बड़ी है, और पहली घातांकीय संख्या क्या है, छोटी है, हाँ तो इस कॉन्सेप्ट का भी हमें प्रयोग करना है, इस कॉन्सेप्ट का भी हमें प्रयोग करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है, आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस कॉन्सेप्ट में ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर प्रयोग किया, इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पावर को बराबर नहीं कर सकता हूँ। पावर को मैं अगर पावर को भी, कॉमन पावर को भी हटाता हूँ तो यहाँ पर पहले पे 15 प्राप्त होगा और दूसरे पे प्राप्त होगा 14, तब भी यहाँ पर मेरी बात बनेगा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी पावर होती है तो मैं आसानी से कंपेयर कर लेता, हाँ
ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2 की पावर 30, कह रहा है 2 की पावर 30 और 14 की पावर 28 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। हाँ लोग यहाँ, ठीक है, कह रहा है 2 की पावर 30, कह रहा है 2 की पावर 30, कह रहा है 2 की पावर 30 और 14 की पावर 28 में, 28 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, यही तो कह रहे हो। हाँ यही कह रहा है हमसे, यही कह रहा है, ठीक है, यही कह रहा है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर छोटा बड़ा पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बात बताइए मुझे क्या मैं 14 को दो 2 into 7 लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकते हैं। अगर मैं 2 into 7 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर भी 28 है, 7 की पावर भी 28 है। हाँ हाँ, 2 की पावर भी 28 है और 7 की पावर भी 28 है। इसे मैंने दो भागों में तोड़ दिया, 2 की पावर 28 इंटू 2 की पावर 2 में तोड़ दिया, 2 की पावर 2 में तोड़ दिया। आपको कोई दिक्कत है, कभी मैंने तोड़ दिया 2 की पावर 28, 2 की पावर 28 इंटू 2 की पावर 2 में तोड़ दिया। आपको कोई दिक्कत है, कभी नहीं, हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों मैंने तोड़ दिया, इसे मैंने लिख लिया 2 की पावर 28, 2 की पावर 28 और 7 की पावर 28, 7 की पावर 28 में लिख लिया। आपको कोई दिक्कत है, कभी नहीं, हमें छोटा बड़ा ही तो पता करना है, कभी हाँ, ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि 2 की पावर 28 यहाँ पर भी, 2 की पावर 28 यहाँ पर भी। हाँ यहाँ, अगर मैं दोस्तों इसको भूल जाऊं, इसको भूल जाऊं और मैं तुलना करना चाहूं कि भैया कौन सी बड़ी है, तो कौन सा छोटा है, तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर भी 2 की पावर 28 है। अगर मैं इसके माध्यम से पता करना चाहूं कि भैया इनके माध्यम से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये दोनों बराबर है। हाँ, ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 लिखा है, यहाँ पर 7 की पावर 28 लिखा है। आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 बड़ा होगा कि 7 की पावर 28 बड़ा होगा, तो मैं 7 की पावर 28 बड़ा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो हम गारंटी कर सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 28 लिखा है, 2 की पावर यहाँ पर भी 28 लिखा है, तो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा छोटा को कौन सा बड़ा होगा, कौन। हाँ, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 लिखा है, यहाँ पर 7 की पावर 28 लिखा है, तो ये वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिक ही बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। हाँ यहाँ बहुत बड़ी होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। अगर ये मतलब दूसरी जो संख्या है, दूसरी जो घातांकीय संख्या, वो क्या है, बड़ी है। हाँ भैया, पहली वाली घातांकीय संख्या से दूसरी वाली घातांकीय संख्या क्या है, बड़ी है। हाँ भैया, इस प्रकार हम कह सकते हैं पहली वाली घातांकीय संख्या क्या है, छोटी है। पहली वाली घातांकीय संख्या क्या है, छोटी है। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके, ठीक है। आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है 2 की पावर 30, कह रहा है 2 की पावर 30 और 18 की पावर 25 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। हाँ, कह रहा है 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 और 18 की पावर 25, 18 की पावर 25, 18 की पावर 25 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। हाँ, अगर मैं पावर का अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ तो यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखा तो 5 आ जाएगा। हाँ, अब 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 और 18 की पावर 5 का मतलब होता है 64 से बहुत बड़ी वैल्यू। अगर 18 की पावर 2 भी होता, 18 की पावर 5 की जगह 18 की पावर 2 भी होता, तो 324 प्राप्त होता। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अगर 18 की पावर 2 भी होता, यहाँ पर केवल 18 की पावर 5 की जगह 18 की पावर 5 की जगह 18 की पावर 2 भी होता है, तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति में भी ये वैल्यू बड़ी होगी। अब ये तो 18 की पावर 5 है, तो ये तो और बड़ी होगी, कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बात होती है, मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, कहोगे। हाँ, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक बात होती है, 2 इंटू 9 का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू 9 लिख लेता हूँ तो इसका मतलब क्या, कहोगे। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर भी 25 है, 9 की पावर भी 25 है, ठीक है। 2 की पावर भी 25 है, 9 की पावर 25 है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर 25 आ रहा है, इसलिए मैंने इसे भी 2 की पावर 25 में जोड़ दिया। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे लिखता हूँ 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ लोग यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 25 इंटू 9 की पावर 25, 9 की पावर 25 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है, कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मुझे बताइए, मैंने इन दोनों संख्याओं को इस रूप में लिख लिया। अब मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी छोटी है। तो ये देखिए 2 की पावर 25 यहाँ पर भी, 2 की पावर 25 यहाँ पर भी, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 25 में लिखा जाए तो 9 की पावर 25 बड़ी होगी। हाँ, 9 की पावर 25 बड़ी होगी। थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने कहा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 9 की पावर 25 की जगह 2 की पावर 25 होता,
तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों यहाँ पर 9 की पावर 25 की जगह 2 की पावर 25 भी होता ना, 2 की पावर 25 भी होता, तो ऐसी स्थिति में यही बड़ा होता। तो ये तो 9 की पावर 25 से लिखा है, तो 9 की पावर 25 तो और बड़ा होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 25 भी होता है ना, 2 की पावर केवल 25 होता, 9 की जगह 2 की पावर 25 होता, तो ऐसी स्थिति में ये 2 की पावर 25 जो है 2 की पावर 5 से बड़ा होता है, और ये तो 9 की पावर 25 है, तो ये तो और बड़ा होगा। हाँ, इस प्रकार देखें तो दूसरी घातांकीय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। हाँ, हाँ, मतलब पहली वाली घातांकीय संख्या क्या होगी, छोटी होगी। पहली वाली घातांकीय संख्या क्या होगी, छोटी होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की यहाँ पर और बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 की पावर 25, 8 की पावर 30 और 3 की पावर 27 में कौन सा छोटा हो कौन सा बड़ा हो। हाँ, हाँ, ठीक है, यही कह रहा है, तो हाँ यही कहना चाह रहा है, ठीक है। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 9 की पावर 25, कह रहा है 9 की पावर 25, 9 की पावर 25, कह रहा है कि 8 की पावर 30, 8 की पावर 30, कह रहा है 9 की पावर 25, 8 की पावर 30, और कह रहा है कि 3 की पावर 27, कह रहा है 3 की पावर 27, कह रहा है कि इन तीनों में बताइए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं, कौन सी घातांकीय संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। आप मुझे बताइए इन दोनों में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखिए इसे मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2, और 3 की पावर जब 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 50। तो यहाँ पर लिखा है तो 3 की पावर 50 लिखा और 3 की पावर 27 लिखा, तो 3 की पावर 50 और 3 की पावर 27 में 3 की पावर 50 होता है, मतलब ये क्या है, छोटी है। हाँ, ये वाली घातांकीय संख्या क्या है, छोटी है, तो ये वाली बड़ी है। अब मुझे बताइए 9 की पावर 25 में और 8 की पावर 30 में कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। हाँ, इन दोनों में देखा जाए तो ये वाली छोटी है, तो ये तो किसी कीमत में नहीं हो सकती सबसे बड़ी। हाँ, ये बड़ी है। अब मुझे बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है। आप मुझे बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। हमें पता करना है 9 की पावर 25, 9 की पावर 25 और 8 की पावर 30 में, 8 की पावर 30 में कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है। हाँ, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू भी ले लेता हूँ पावर की, तो यहाँ पर 5 प्राप्त होगा, यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ पर 5 प्राप्त होगा, यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। तो तब भी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया मैं आसानी से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे मत करिए, आप दूसरा तरीका अप्लाई कर लीजिए, आप दूसरा तरीका अप्लाई कर लीजिए, आप दूसरा तरीका अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिखूंगा तो इसे हो जाएगा ये 3 की पावर 50 हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसे क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 90, 2 की पावर 90 हो जाएगा। हाँ, तो इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हाँ, इससे ये कैंसिल। 2 की पावर 9 का मतलब होता है दोस्तों 512, और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 240। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो दूसरी घातांकीय संख्या क्या है, बड़ी है। हाँ, दूसरी घातांकीय संख्या क्या है, बड़ी है। तो इस प्रकार देखा जाए 9 की पावर 25 और 8 की पावर 30 में क्या है, सबसे बड़ी ये वाली है, सबसे बड़ी ये वाली है। हाँ, मतलब ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है। हाँ, तो सबसे बड़ी तो हमने बता दिया। अगर मुझे सबसे छोटी बतानी होती तब तो वे देखिए इन तीनों घातांकीय संख्या में ये सबसे बड़ी है, ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकती सबसे छोटी। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये वाली बड़ी है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकती सबसे छोटी। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली सबसे छोटी है, ये वाली घातांकीय संख्या सबसे छोटी है। हाँ, हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी करेंगे, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, आपने बहुत ही प्यार से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने लिखा है कि आपके सामने लिखा है कि 32 की पावर 13 की 32 की पावर 12 और 17 की पावर 14 में कौन सा बड़ा हुआ कौन सा छोटा हुआ। हाँ, कह रहा है कि 32 की पावर 1 रख दीजिए, ठीक है, अभी बहुत कुछ है। कह रहा है 32 की पावर 11, कह रहा है 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14 में कौन सा बड़ी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। हाँ, कह रहा है कि 32 की पावर, कह रहा है कि 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14 में कौन सी बड़ी है कौन सी बड़ी है। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि 32 की पावर 11, 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14, 17 की पावर 14 में, 17 की पावर 14 में, 17 की पावर 14 में कौन सी बड़ी है कौन सी बड़ी है। हाँ, कह रहा है 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14 में कौन सी बड़ी है। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बेस बराबर करना चाहता हूँ तो बेस भी बराबर नहीं कर सकता हूँ, पावर बराबर करना चाह रहा हूँ तो पावर भी बराबर नहीं कर सकता। और हमसे कह रहे हैं कि बताइए बड़ी कौन सी है, तो हम कैसे बताएं, ठीक है। तो आइए हम दिमाग लगाते हैं। एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, अगर ये वाला जो टर्म है, अगर ये वाला जो टर्म है,
अगर ये वाला जो टर्म है, अगर ये वाला जो टर्म है 16 की पावर, अगर ये वाला जो टर्म है 16 की पावर 14 से छोटी है, अगर ये वाला जो टर्म है 16 की पावर 14 से छोटी है, तो ये वाला जो टर्म है 17 की पावर 14 से ऑटोमेटिक छोटी होगी। हाँ लोग ध्यान। अगर ये वाला जो टर्म है दोस्तों 16 की पावर 14 से छोटी है, 16 की पावर 14 से छोटी है, तो ऑटोमेटिक ही ये वाला जो टर्म होगा 17 की पावर 14 से छोटा होगा। हाँ लोग ध्यान। एक बात बताइए 16 की पावर 14 है और 17 की पावर 14 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा? तो देखिए 16 की पावर 14 और 17 की पावर 14 में 16 की पावर 14 होगा। हाँ, छोटा होगा। हाँ, बताओ। अगर दोस्तों 32 की पावर 11 जो है 16 की पावर 14 से छोटी है, तो 32 की पावर जो 11 है वो 17 की पावर 14 से ऑटोमेटिक छोटी होगी। आप मेरे से सहमत है? कहोगे हाँ। ठीक है, तो हम पता कर ले रहे हैं कि क्या 32 की पावर 11 जो है 16 की पावर 14 से छोटी है या बड़ी है। हम पता कर ले रहे हैं कि क्या 32 की पावर 11 जो है 32 की पावर 11 जो है 16 की पावर 14 से छोटी है, 16 की पावर 14 से छोटी है या बड़ी है, हम पता कर ले रहे हैं। ठीक है, एक बात बताइए, हमें पता करना है कि 32 की पावर 11 और 16 की पावर 14 में कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, ये तो पता करना है। क्या दोस्तों मैं 32 की पावर 11 को 16 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे मैंने लिख दिया 16 की पावर 11, 16 की पावर 11 और 2 की पावर 11 लिख दिया। 16 की पावर 11 और 2 की पावर 11 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसे मैंने लिख दिया 16 की पावर 11 इंटू 16 की पावर 11 लिख दिया इंटू 2 16 की पावर 11 लिख दिया और 16 की पावर 3 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। 16 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 16 की पावर 11 इंटू 16 की पावर 3 लिख दिया। 16 की पावर 3 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ पर अगर दोस्तों ये 16 की पावर 3 को मैं क्या लिखता हूँ, 16 की पावर 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ। यहाँ 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। ठीक है? अब दोस्तों मुझे पता करना था इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, कौन सा बड़ा होगा, इसलिए मैंने इसे दूसरे फॉर्मेट में ढाल दिया, इसे दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो देखिए 16 की पावर 11 यहाँ पर लिखा है, 16 की पावर 11 यहाँ पर लिखा है, तो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर 2 की पावर 11 लिखा है, यहाँ पर 2 की पावर 12 लिखा है, तो 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12 में 2 की पावर 12 बड़ा। इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया ये वाला टर्म बड़ा होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला टर्म बड़ा है, क्योंकि 16 की पावर यहाँ पर 11 है, 16 की पावर यहाँ पर भी 11 है, तो इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 11 है, यहाँ पर 2 की पावर 12 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर 12 जो है बड़ा है 2 की पावर 11 के मुकाबले। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला टर्म क्या है, बड़ा है। अगर ये वाला टर्म बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि ये 16 की पावर क्या है, 14 क्या है, बड़ा है। हम 32 की पावर 11 है। एक बात बताइए, जब 16 की पावर 14, इस प्रकार हम कह सकते हैं 16 की पावर 14 जो है 32 की पावर 11 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। अगर दोस्तों 16 की पावर 14 जो है 32 की पावर 11 से बड़ा है, तो 17 की पावर 14 है जो होगी ऑटोमेटिक ही 32 की पावर 11 से बड़ी होगी। ऑटोमेटिक ही 32 की पावर 11 से बड़ी होगी। अगर 16 की पावर 14 ही बड़ा है 32 की पावर 11 से, तो 17 की पावर 14 है जो होगी ऑटोमेटिक ही बड़ी होगी। आप लोग यहाँ बताइए कोई दिक्कत की परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3 में कौन सी छोटी भिन्न होगी, कौन सी छोटी भिन्न होगी। हाँ, हाँ। कह रहा है कि 25 की पावर 4 कह रहा है 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3 में कौन सी छोटी भिन्न नहीं छोटी होगी, कौन सी छोटी होगी। ठीक है, पता ना कहाँ से भिन्न लिख दिया मैंने। कह रहा है कि 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3 में कौन सी छोटी होगी। हाँ, ठीक है, इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3 में कौन सी छोटी होगी। हाँ, हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं पावर बराबर करना चाहूँ तो पावर भी बराबर नहीं कर सकता, बेस बराबर करना चाहूँ तो बेस भी बराबर नहीं कर सकता। तब मैं कैसे छोटा बड़ा बताऊं? तब एक ही तरीका है, आप दिमाग लगाकर बताइए, दिमाग लगाकर बताइए। एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर दोस्तों
अगर दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोस्तों ये वाला अगर दोस्तों एक बात बताइए, 24 की पावर 4, 24 की पावर 4 और 25 की पावर 4 में कौन बड़ा होगा? कोई 25 की पावर 4 बड़ा होगा। आपको पता है कि पावर बेस सेम होती है तो ऐसे इतनी बड़ा होता है जिसका बेस बड़ा होता है। हाँ, तो 25 की पावर 4 अगर दोस्तों ये वाला जो टर्म है, अगर दोस्तों ये वाला जो टर्म है 24 की पावर 4 से 24 की पावर 4 से छोटी होगी, अगर दोस्तों ये वाला जो टर्म है 24 की पावर 4 से छोटी होगी, तो ये वाला जो टर्म है 25 की पावर 4 से ऑटोमेटिक ही छोटी होगी। हाँ दोस्तों, तो हम पता कर ले रहे हैं कि क्या ये वाला जो टर्म है 24 की पावर 4 से छोटी है कि बड़ी है। तो हम पता कर ले रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है 24 की पावर 4 से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, 24 की पावर 4 से 24 की पावर 4 से 32 की पावर 3 जो है 24 की पावर 4 से छोटी है या बड़ी है, तो हम पता कर लेते हैं 24 की पावर 4 से छोटी है या बड़ी है, हम पता कर लेते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए 32 की पावर 3 और 24 की पावर 4 में कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है? क्योंकि देखिए, अगर हमें पता करना है तो देखिए हमें पता करना है, क्योंकि देखिए इससे मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? 8 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ नहीं हो गया? हाँ, तो इसे हमने लिख लिया 8 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 3 लिख लिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं क्या लिखता हूँ? इसे मैं लिखता हूँ 8 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिखता हूँ। हो गया? बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता करना था इन दोनों में कि बड़ा कौन सा होगा, कौन सा छोटा होगा, बड़ा कौन सा होगा, कौन सा छोटा होगा। हाँ, इस चीज को मैंने इस रूप में ढाल दिया। कोई दिक्कत, कोई पसंद, कोई नहीं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 8 की पावर 4 है, यहाँ पर भी 8 की 4 है, तो इन दोनों से डिसाइड नहीं कर सकते हम कि कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 64 लिखा है, यहाँ पर 81 लिखा है, तो आप मुझे बताइए 64 और 81 में कौन बड़ा, कौन 81 बड़ा? दोस्तों अगर यहाँ पर देखो तो 8 की पावर 4 है, यहाँ पर भी 8 की 4 है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम यहाँ पर लेकिन 64 लिखा है, यहाँ पर 81 लिखा है, इस प्रकार 81 बड़ा। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि भैया दूसरा वाला जो टर्म है वो बड़ा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 32 की पावर 3 और 24 की पावर 4 में 24 की पावर 4 क्या होगा? बड़ा होगा, और 32 की पावर 3 क्या होगा? छोटा होगा। हाँ। आप दोस्तों यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये जो 32 की पावर 3 है, ये 24 की पावर 4 से ही छोटी है, तो ये 32 की पावर 3 जो है 25 की पावर 4 से ऑटोमेटिक ही छोटी होगी, ऑटोमेटिक ही छोटी होगी। मतलब देखा जाए तो 32 की पावर 3 जो है 32 की पावर 3 जो है 32 की पावर 3 जो है वो छोटी है, 24 की पावर 4 जो है वो बड़ी है। हाँ, तो बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों जब आप करोगे ना, आप करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैं दोस्तों यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये सोच यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ, देख आप खुद सोचिए। जो छोटे नंबर है, छोटा नंबर है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि उसके आसपास में कोई मल्टीपल मिल जाए तो मैं आसानी से तुलना कर सकता हूँ। यही प्रक्रिया मैं अपना रहा हूँ। मैं मल्टीपल खोज रहा हूँ, छोटी संख्या का मल्टीपल खोज रहा हूँ, छोटी संख्या का मल्टीपल खोज रहा हूँ। ठीक है, या छोटी संख्या का मैं मल्टीपल खोज रहा हूँ। ठीक है, हाथ में हाँ, छोटी संख्या का मल्टीपल खोज रहा हूँ या छोटी संख्या के आसपास देख रहा हूँ बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल है कि नहीं, ये चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसी चीज से मैं यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ, और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी नहीं देगा कि आप बता ना पाओ। ठीक है, कह रहा है कि 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 में 45 की पावर 3 में कौन सा छोटा होगा, कौन सा छोटा होगा? भिन्न पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, मैं भिन्न को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, भिन्न को डिलीट कर दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, वहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, कॉपी पेस्ट का है। कह रहा है कि 11 की पावर 4, कह रहा है 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 में 45 की पावर 3 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? अगर मैं यहाँ पर आसानी से तुलना करना चाहूँ तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट में से किसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि पावर भी सेम नहीं है ना बेस सेम है, तो मैं आसानी से कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, अब एक ही तरीका है, दिमाग लगाइए। ठीक है, दिमाग लगाइए। एक बात बताइए मुझे, 44 की पावर 3, 44 की पावर 3। ठीक है, आप दोस्तों देख रहे हैं कि 45 के बगल में देखा जाए तो 44 होता है, तो क्यों ना मैं इसे 44 की पावर 3 मान लूं? हो गया। हाँ, आप मुझे बताइए 44 की पावर 3 और 45 की पावर 3 में 45 की पावर 3 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा? कहोगे 45 की पावर 3 बड़ा है। हाँ, समझ गया। एक बात बताइए, अगर 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 ये वाला जो टर्म है, अगर ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये 44 की पावर 3 से छोटी होती है, अगर ये वाला जो टर्म है, अगर ये वाला जो टर्म है 44 की पावर 3 से छोटी होती है, तो ये वाला जो टर्म है ऑटोमेटिक ही 45 की पावर 3 से छोटी होगी, क्योंकि 45 की पावर 3 तो और बड़ी है। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 जो है वो क्या 44 की पावर 3 से 44 की पावर 3 से
छोटी है कि नहीं हम चेक कर ले रहे हैं, या बड़ी है हम चेक कर ले रहे हैं कि 11 की पावर 4 जो है 44 की पावर 3 से छोटी है या बड़ी है, चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों में छोटा कौन सा बड़ा है, तो देखिए मैं यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ, तो देखिए 44 को मैं लिखता हूँ 11 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11 की पावर 3 आ रहा है, इसलिए मैंने इसे भी तोड़ दिया 11 की पावर 3 में, इसे मैंने लिख लिया 11 की पावर 3 इंटू 11 लिख लिया, और इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 11 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 लिख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 11 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 11 की पावर 3 है, तो इससे तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 11 की पावर, यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 64, यहाँ पर लिखा है 64, यहाँ पर लिखा है 64, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। यहाँ पर कहोगे देखिए 11 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 11 की पावर 3 है, तो यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कहोगे लेकिन यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 64 लिखा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये वाला टर्म बड़ा होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो दूसरा टर्म क्या है, बड़ा है, मतलब 44 की पावर 3 क्या है, बड़ी है, और 11 की पावर 4 छोटी है। हाँ ना, हाँ। अब खुद सोचिए दोस्तों, जब ये वाला जो टर्म है 44 की पावर 3 से ही छोटी है, तो 45 की पावर 3 से तो और छोटी होगी, 45 की पावर 3 से तो और छोटी होगी, तो यहाँ 45 की पावर 3 से तो और छोटी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 में 45 की पावर 3 जो है बड़ी है, और 11 की पावर क्या है, छोटी है, 11 की पावर 4 क्या है, छोटी है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुनिया में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ और चीजें यहाँ पर करना है, हमें यहाँ पर कुछ और चीजें करना है। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है, 0.16 अंडर रूट 0.16 0.16 का होल स्क्वायर 0.04। हाँ, कह रहा है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जैसे मैं कहना तो जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे ही आपको करना है। ठीक है, आपको वैसे ही अप्लाई करना है, ज्यादा 3-5 मत करना। 0.16 0.16, ठीक है, अंडर रूट 0.16 0.16 0.16, एक मिनट, 0.16 और 0.16 का होल स्क्वायर 0.16 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0.16 का होल स्क्वायर, और कह रहा है कि 0.0.0.04 कह रहा है कि ये जो चारों लिखी गई है, कह रहा है ये जो चारों लिखी गई है इनमें से बताइए कौन सा सबसे बड़ा है। कह रहा है कि ये जो चारों लिखी गई है, कह रहा है ये जो चारों लिखा गया है इनमें से बताइए कौन सा सबसे बड़ा है, इनमें से बताइए सबसे बड़ा कौन सा है। हाँ, देखो कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 0.16 को मैंने वैसे ही उतार दिया। ठीक है दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 16/100 लिख सकता हूँ, 16/100 लिख सकता हूँ। हाँ, 16/100 लिख सकता हूँ, और 16 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो 4 आएगा, और 100 का निकालूंगा तो 10 आएगा। 16 को 4 को अगर 10 से भाग देता हूँ तो 0.4 आएगा। हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, आप पॉइंट क्यों हटा रहे हैं, आप ऐसे मत करिए। आप देखिए कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए पॉइंट कितने अंक बाद यहाँ पर लगा था, 2 अंक बाद लगा था। तो पॉइंट जो है, अब वर्गमूल में दोस्तों पॉइंट अगर पॉइंट अगर वर्गमूल के अंदर पॉइंट 2 अंक बाद लगा है, तो जब उसे निकाला जाएगा तो पॉइंट 1 अंक बाद लगेगा। अगर पॉइंट 4 अंक बाद लगा है तो पॉइंट वर्गमूल के बाहर निकलने पर पॉइंट 2 अंक बाद लगेगा। अगर पॉइंट 6 अंक बाद लगा था तो वर्गमूल के अंदर से वर्गमूल के अंदर से बाहर आने पर पॉइंट 3 अंक बाद लगेगा। तो आप मुझे बताइए 16 का वर्गमूल होता है 4, पॉइंट 2 अंक बाद लगाया तो अब पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, तो 1 अंक बाद लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करता हूँ तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। हाँ, लेकिन दोस्तों 2 अंक बाद पॉइंट लगा था, लेकिन जब स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं दोस्तों, अब पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद लगेगा। हाँ, क्यों, हाँ, अगर पावर 3 होती तो पॉइंट कितने अंक बाद लगता, 6 अंक बाद लगता। कितने अंक बाद लगता, 6 अंक बाद। अगर पॉइंट पावर 4 होती तो पॉइंट 8 अंक बाद लगता। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा पॉइंट 4 अंक बाद लगेगा। 16 का मैंने स्क्वायर किया 256 आया, और 256 में 4 अंक बाद पॉइंट लगाया तो क्या आएगा, 0.0256 आएगा, 0.0256 आएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये है 0.04 0.04। ठीक है, अब दोस्तों इनमें हमें देखना है कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ, कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करिए
पॉइंट के बाद यहाँ पर देखा जाए तो सबके आगे क्या है, जीरो। अगर मैं तुलना करना चाह रहा हूँ सबसे बड़ा कौन सा है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पे जीरो लिखा है, यहाँ पर पॉइंट से पहले देखिए, यहाँ पर पॉइंट से पहले जीरो लिखा है, यहाँ पर भी जीरो लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा है, यहाँ से जीरो लिखा है। तो यहाँ पर मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह जीरो जीरो लिखा है। तो यहाँ पर इससे पता नहीं चल रहा है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद देखिए, यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर चार लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा है। तो आप मुझे बताइए सबसे बड़ा कहाँ पर लिखा है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर लिखा है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, कहोगे जीरो, अंडर रूट 0.16 होगा, 0.16 होगा, अंडर रूट 0.16 होगा। सबसे बड़ा तो यही होगा। हाँ, अच्छा सबसे छोटा कौन सा होगा, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होगा ये भी तो देख लेते हैं, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर वन लिखा है, यहाँ पर फोर, ये तो इससे मतलब नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर वन लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा है। तो देखा जाए तो तो यहाँ पर वन लिखा है, एक मिनट, ठीक है। अब दोस्तों हमें सबसे छोटा देखना है, हमें क्या देखना है, सबसे छोटा देखना है। हाँ क्या कहोगे, हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर देख पॉइंट के बाद वन लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा है। तो हमें सबसे छोटा देखना है, कहोगे हाँ। तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, कहोगे हाँ। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि जीरो लिखा है, यहाँ पर जीरो लिखा है, तो ये इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर टू लिखा है, यहाँ पर फोर लिखा है, हम लोग यहाँ तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा वैल्यू होगा, हाँ यहाँ पर, ठीक है, सबसे छोटा ये होगा। अगर हमसे कह देता आरोही या अवरोही क्रम में घोषित करिए, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा हमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन से अगर आपको बचना है, तो एक काम करिए, आप देखिए कि मैक्सिमम कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, तो मैक्सिमम जो लगा है 4 अंक बाद पॉइंट लगा है, ठीक है। हर जगह 4 अंक बाद पॉइंट, हर जगह 4 डिजिट बना लीजिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट बना लीजिए। अगर मैक्सिमम 4 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो आप हर जगह 4 अंक बना लीजिए, 4 डिजिट रख लीजिए पॉइंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 कर लिया, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैंने 3 कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 कर लिया। अब दोस्तों आपसे पॉइंट से मतलब नहीं है। अब दोस्तों जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी, जो संख्या सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। आप खुद देख लीजिए सबसे बड़ी कौन सी है, 4000 है। मतलब पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो वो 4000 दिख रहा है। तो सबसे बड़ी जो होगी अंडर रूट 0.16 होगी। और सबसे छोटा कौन सा है, हो गया 400 है। इस प्रकार 256 है। इस प्रकार देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 0.16 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। और अब आप इसे अवरोही या अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। आप लोग हाँ बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि मैक्सिमम देखिए कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, और सबको उतनी डिजिट बाद पॉइंट लगाते हैं, और सब पॉइंट के बाद उतने डिजिट सब भी कर लीजिए। सबसे अच्छा मेथड होता है, क्योंकि उससे गलत नहीं होता है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है मैं पॉइंट के बाद चाहे जितने जीरो लगा लूँ, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है, वो गलत नहीं होता है। हाँ ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है, कह रहा है 0.09, ठीक है। कह रहा है 0.09, कह रहा है कि 0 पॉइंट, कह रहा है कि घनमूल का साइन लगाया है, कह रहा है कि 0.04, ठीक है। कह रहा है कि 0.5, कह रहा है 3/5, कह रहा है 3/5, आप लोग कह रहा है 3/5, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, 9 का घनमूल, जीरो सबको बोलिए, 9 बचा है, कहोगे 9 का वर्गमूल क्या होता है, कहोगे 3 होता है। लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद लगा था, कहोगे पॉइंट लगा था 2 अंक बाद। अब पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, कहोगे 1 अंक बाद लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ तो 0.3 आएगा, क्या आएगा, 0.3 आएगा। मैंने लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत की पसंद तो नहीं। अब दोस्तों 64 का घनमूल क्या होता है, कहोगे 64 का घनमूल जो होता है 4 होता है। लेकिन दोस्तों हमें अब पॉइंट कितने अंक बाद लगा, तो हो गया 3 अंक बाद लगा है। तो पॉइंट 3 अंक बाद लगा है, तो अब पॉइंट 1 अंक बाद लगेगा, क्या पॉइंट 1 अंक बाद लगेगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू जो आएगी 0.4 आएगी, 0.4 आएगी, ठीक है, 0.4 आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो वैसे ही मैंने लिख दिया 0.5, इसे मैं देखता हूँ तो क्या आया, होगा इसे देखो तो 0.6 आएगा। आप सोल्व करूंगा तो 0.6 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो सबको ये आएगा। आप देख रहे हैं कि सभी में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, हाँ लोग, सभी में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, हाँ लोग, हाँ।
तो ज्यादा छिड़खानी नहीं करनी है। अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट है उनकी संख्या बराबर है तो आपको छिड़खानी नहीं करनी है। अगर बराबर नहीं है तो वहां पर आप बराबर करिए, सभी डिजिट को बराबर करिए, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट आसानी से आपको बताना है तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है उनको बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर तो पहले से बराबर है। अब दोस्तों पॉइंट को भूल लीजिए। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? कभी सबसे बड़ा दिख रहा है तो ये वाला है, मतलब 3/5 सबसे बड़ा होगा इसमें से। हाँ, सबसे छोटा कौन सा? कभी सबसे छोटा देखा जाए तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटा जो होगा अंडर रूट 0.09 होगा। हाँ, आप इसे अवरोही या अवरोही क्रम में आसानी से अपने आप व्यवस्थित कर सकते हैं। कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या कहोगे? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.5 का होल स्क्वायर, कह रहा है अंडर रूट 0.49, कह रहा है घनमूल 0.08, 0.008, कह रहा है 0.23 में कौन सा छोटा होगा, ठीक है। 0.5 का होल स्क्वायर कह रहा है, 0.5 का होल स्क्वायर कह रहा है, हो गया, हाँ, ठीक है। और क्या कह रहा है? हो गया 0 और कह रहा है रूट रूट 0.49 कह रहा है, 0.49 कह रहा है, कह रहा है रूट 0.49 कह रहा है, हाँ। कह रहा है कि जीरो क्यूब रूट, कह रहा है क्यूब रूट 0.08 कह रहा है, ठीक है। कह रहा है क्यूब रूट 0.08 कह रहा है, हाँ, ठीक है। कह रहा है क्यूब रूट 0.08 कह रहा है। और क्या कह रहा है? तो और कह रहा है 0.23 कह रहा है, 0.23, हाँ, नहीं कह रहा है कभी, हाँ। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, यही कह रहा है कभी, हाँ, यही कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, यही कह रहा है कभी, हाँ। तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 0.5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 0.25 मिलेगा। आपको अच्छी तरह से पता होगा, बुरा भाग तो आता होगा इसमें, ठीक है। इसका मैं अगर रूट निकालता हूँ तो 0.7 आएगा, ठीक है, 0.7 आएगा। यहाँ पर अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालता हूँ तो 0.2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो वैसे ही है, हाँ, तो मैक्सिमम दोस्तों आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट है? कभी 2 डिजिट है। तो हर जगह में मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करने के लिए एक जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पर करने के लिए एक जीरो बढ़ा लिया। अब दोस्तों पॉइंट को भूल जाइए। अब दोस्तों जो बड़ा होगा वही हमारा वास्तव में बड़ा होगा। तो यहाँ पर 25, 70, यहाँ पर 20, यहाँ पर 23, तो देखा जाए तो ये वाला सबसे बड़ा है, हाँ। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे छोटा वास्तव में इसकी वैल्यू है। इस प्रकार हम कह सकते हैं तीसरी जो संख्या है क्यूब रूट 0.08 जो है सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा जो है अंडर रूट 0.49 है, 0.49। हाँ, तो हाँ, बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। कल से हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आसानी से करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है? हाँ, लिखा है 2.89, 2.89, 2.89, 2.89। कह रहा है कि 0.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। और 1/2 का मतलब होता है किसी चीज का वर्गमूल निकालना। 1/2 का मतलब होता है उस संख्या का वर्गमूल। हाँ, 1/2 का मतलब होता है उस संख्या का वर्गमूल, मतलब 2.89 का वर्गमूल हमें निकालना। हाँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का मतलब होता है 0.25। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि रूट अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। अच्छा, अंडर रूट थ्री की वैल्यू 1.414 होती है, 1.732, 1.732 होती है कि 1.414 होती है? 1.732 होती है, ठीक है। और अगला है क्यूब रूट, कह रहा है अगला है क्यूब रूट 0. कह रहा है क्यूब रूट 0.008। हाँ, कह रहा है कि बताइए इनमें से, कह रहा है बताइए इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है। तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए 289 का वर्गमूल क्या होता है? 289 का वर्गमूल 17 होता है, लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद लगा है? 2 अंक बाद, तो 1 अंक बाद लगेगा, 1.7 हो जाएगा। इस प्रकार अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ, इनका वर्गमूल निकालता हूँ तो 1.7 होगा, 1.7 होगा। अब दोस्तों 0.25 का मतलब होता है 0.52 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 0.25। दो में से 0.25 घटाता हूँ तो आएगा 1.75, 1.75 आएगा, 1.75 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है 1.732 होती है, 1.732 होती है। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, इसकी वैल्यू जो आएगी दोस्तों 0.2 आएगी, ठीक है। दोस्तों आप मैक्सिमम देख रहे हैं कि 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, मैक्सिमम 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मैक्सिमम 3 डिजिट है तो मैं हर जगह 3 डिजिट कर देता हूँ पॉइंट के बाद, ठीक है।
अब दोस्तों आप पॉइंट को भूलिए, आप पॉइंट को भूलिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो संख्या बड़ी होगी वो वास्तव में बड़ी, वो उत्तर में बड़ा होगा, ठीक है, और जो छोटी होगी वो उत्तर में छोटा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1700, यहाँ 1750, 1732, यहाँ पर देखो तो ये वाले सबसे छोटा दिख रहा है, ये वाला सबसे छोटा दिख रहा है, तो देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया क्यूब रूट 0.008 जो है सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा दिख रहा है 1750, मतलब ये वाला जो टर्म है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हाँ बताइए, कोई दिक्कत, कोई पसंद, कोई दिक्कत, कोई पसंद। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी, छोटा बड़ा तो इन्हें आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। दोस्तों हम अगर दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।